की जय। जन्मेजय को पता चला कि मेरे पुत्र को तक्षक नाग डस लिया है। तुरंत सर्प यज्ञ किया और यज्ञ किया तो सभी जितने सर्प थे सब आकर के भस्म होने लगे। महाराज जैसे जन्मेजय किया तो सभी सर्प नष्ट होने लगे। तक्षक जाके चला गया और इंद्र के सिंहासन में लिपट गया। तक्षकाय स्वाहा जैसे करने लगे तो इंद्र का सिंहासन के सही तक्षक नाग आने लगा। महाराज साथ में आने लगा तो आस्तिक मुनि के पास गए, प्रभु रक्षा करे, इंद्र ही स्वाहा हो जाएगा तो सब काम सृष्टि का गड़बड़ हो जाएगा। आस्तिक मुनि जी आते हैं, कहते हैं हे पुत्र कि तुम क्या कर रहे हो? पूर्णाहुति करने ही वाले थे कि जितने सर्प हैं एक बार में आ जाएंगे। आस्तिक मुनि जाते हैं, कहते हैं पुत्र तुम ये पूर्णाहुति ना करो, तुम मुझको दे दो। आस्तिक मुनि ले लेते हैं, कहते हैं आज से जो जन्मेजय आस्तिक मुनि के नाम से कहीं कोई सर्प आ जाए उनका नाम लेकर उनकी दुहाई दे दीजिए तो वहां सर्प चला जाता, सर्प फिर काटने के लिए वहां पे नहीं आता है। एक मंत्र है, सर्पाप सर्प भद्रम चा दूरम गक्ष महाविषः जन्मेजयस्य यज्ञान्ते आस्तिक वचनम स्मरः। इस मंत्र को जो स्मरण करते हैं तो सर्प यानी काल रूपी सर्प आपको फिर डसेगा नहीं। मार्ग से निकल जाइए, वो अपने आप वहां से दूर हो जाएगा। और आज सर्प यज्ञ किया, आस्तिक मुनि आए, उस पूर्णाहुति को ले लेते हैं और वहां से यज्ञ संपन्न हो जाता है। इसी प्रकार से हम आप आज सप्तम दिवस कथा में बैठे हैं तो हम सभी ने प्रथम दिवस महात्म्य ज्ञान में गंगा में गोता लगाया। महात्म्य हमने धुंधकारी के विषय में चिंतन किया, फिर हमने द्वितीय दिवस में भागवत के प्रथम स्कंध में प्रवेश किए। हमने उस दिन सुंदर भगवान पांडवों की लीला श्रवण करी, भीष्म पिता की लीला श्रवण करी। हमने सबने सृष्टि के बारे में जान कथा मई ज्ञान में गंगा में गोता लगाया। और हम सब ने तीसरे दिन सुंदर भगवान ध्रुव जी आए और ध्रुव जी के गुणानुवाद को गाया। और हम चौथे दिन भगवान स्वयं नारायण राम और श्याम की कथा श्रवण करी, वामन भगवान की कथा श्रवण करी। और पांचवें दिवस में हम सभी मित्र भक्त मिलकर के हम सभी ने गोवर्धन लीला की कथा, भगवान की बाल लीला कथा श्रवण करी। और हम सभी ने छठवें दिन में भगवान ने कंस का उद्धार कैसे किया, भगवान कंस का उद्धार किया और उद्धार करने दीक्षा शिक्षा ग्रहण करी। और उद्धव गोपी संवाद हुआ। हम सभी ने भगवान का उस दिन अष्टम दिवस सुंदर विवाह की कथा हम सभी ने श्रवण करी। और आज हम सभी ने भगवान के 16,108 विवाहों को श्रवण किया। और श्रवण करने के पश्चात हम सभी ने सुंदर सुदामा चरित्र इत्यादि सभी कथाओं का रसपान किया, सभी में गोता लगाए। और यहीं से कथा विश्राम होगी। और हम सभी लोग मिल करके भागवत के 4 श्लोक हैं, 2 श्लोकों का हम सभी लोग मिल करके पाठ करेंगे। एक ही श्लोक आप बोलिए क्योंकि आप सभी को भी बोलना है। जितने भी हमारे श्रोता बंधु यहाँ बैठे हैं हम सब मिल करके बोलेंगे। एक बार हम बोलेंगे तो एक बार आपको बोलना है। सभी लोग बोलेंगे प्रेम से भाव से, क्योंकि कथा अब यहीं से विश्राम होगी, क्योंकि आज हवन भी होना है। और हवन के और हमारे जो कलाकार भैया आए हुए हैं नाम से, ये हमारे जो हैं हमीरपुर से आए हुए हैं राहुल भैया, रोहित जी हैं, ये रोहित भैया हैं। और हमारे ये भैया तबला नाल पे हैं, आप ही की क्षेत्र से हैं, इनका नाम राम मोहन जी हैं। ये तो हमारे पैड भैया हैं, अरुण मिश्रा जी हैं। तो इनको सबको अगली कथा में कल जाना है, इनको समय भी देना है। तो आइए अब इस व्यासपीठ सर इन सभी का अभिनंदन वंदन करते हैं, क्योंकि इन्होंने हमको यहाँ पर बहुत सुंदर आप सभी भक्तों को अपने वाद्य यंत्र के द्वारा सबको
सुंदर सुंदर भजन श्रवण कराए हैं। और हमारे ब्राह्मण देवता जो पाठ करते हैं, पूजन कराते हैं, इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद व्यासपीठ की तरफ से। और आप जैसे जो भक्त संत जो ज्ञान में गंगा में गोता लगाने के लिए आते थे, आप लोगों की ही बदौलत यहाँ कथा चली। और आप लोग नहीं आते तो आनंद कहाँ से आता। आप सभी आए तो बहुत आनंद आया। आप सबको भी इस व्यासपीठ से साधुवाद, धन्यवाद। हम तो आप सभी से छोटे हैं, आप हमसे बुजुर्ग हैं। मान लीजिए कथा की उसमें कुछ त्रुटियां हो गई हों तो उस अपराधों को क्षमा करेंगे, क्योंकि भगवान जो बुलाते हैं वही बोलते हैं। इतने तो बड़े विद्वान नहीं हैं, जो ठाकुर जी कहलाते हैं वही कहते हैं। इसीलिए आप सभी व्यासपीठ से हम आप सभी से क्षमा मांगेंगे। जो गलतियां होंगी अपराध उसको क्षमा करेंगे। और हमारे जो कैमरामैन में हमारे भैया लाइव दिखा रहे थे, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। कृष्ण भैया आपको लाइव करने के लिए गोवर्धन जी से आए हैं, गोवर्धन में इनका निवास है। इनको भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। इन सभी के लिए आप सभी लोग एक बार तालियां जोर से बजाएंगे कि अनवरत इन पर भगवान की कृपा बनी रहे। इसी प्रकार हर कथा में हर जगह जाएं और इनकी उन्नति हो। और हमारे ये जो भक्त हैं, एक बार सभी भक्त अपने लिए ताली बजा लेंगे कि ये लोग भी सुखमय रहे और हंसते रहें और मुस्कुराते रहें, जीवन में आगे बढ़ते रहें। और इस कथा के अंतिम पंक्ति में एक बात और कहना चाहेंगे कि आज हम ये आनंद लूट रहे हैं ना, आज सब लोग एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। आज फिर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, कब मिलेंगे भगवान ही मालिक है। लेकिन एक जाते जाते आपसे एक जरूर कहूंगा, आज ये आनंद मिल रहा है ना, ये तो परम पिता परमात्मा जगदीश्वर नारायण हरि हरि की कृपा और हनुमान जी की कृपा है। और इस स्थान पर बैठाने के लिए आपकी नगर के ही हैं श्री भानु द्विवेदी जी, उनका बहुत श्रेय है। आज संयोजक के रूप में बेचारे सुबह हो या शाम ये नहीं देखते कि मुझको क्या करना है। अगला व्यक्ति भोजन करते भी हैं, करते नहीं है, कब करते हैं कुछ पता नहीं है, केवल इस आयोजन में लगे हुए हैं। कहां से काम होगा, क्या काम करना है, कैसे करेंगे। और हमारे भक्त लोग सब व्यवस्था तो करेंगे मिलकर के, क्योंकि आप सबका काम है। लेकिन वह बेचारे प्रयत्न करते हैं, प्रयत्नशील रहते हैं कि कार्य में कोई बाधा ना बने और हरदम कार्य पर लगे रहते। अपना भोजन भी छोड़ देते, भोजन कब करेंगे कब नहीं करेंगे। ऐसे भानु द्विवेदी जी के लिए सब लोग तालियां बजाएं कि भगवान इन पर ऐसी कृपा बनाए कि एक बार नहीं हर बार आपको इस स्थान पर बैठाल करके इसी प्रकार से हर वर्ष की भांति, जब पिछले वर्ष प्रारंभ हुआ है तो हर वर्ष कुछ न कुछ यहाँ पर यज्ञ महोत्सव होता रहे। यही प्रभु से कामना करते हैं, इनको ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें। और आप सभी भक्तों से यही निवेदन है कि आप सब लोग मिल करके ऐसे ही हर वर्ष ये कार्य कराते रहें। यही सबसे प्रार्थना है, निवेदन है। आइए हम सब लोग एक श्लोक पढ़ेंगे मिल करके, फिर यहीं से कथा विश्राम और आरती करेंगे। सभी लोग बोलेंगे, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख शमनः, तम नमामि हरिं परं, तम नमामि हरिं परं, नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्व पाप प्रणाशनं, सर्व पाप प्रणाशनं, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख शमनः, तम नमामि हरिं परं, तम नमामि हरिं परं। बोली भागवत भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हम प्रभु से यही वंदन करेंगे कि आप सभी भक्तों पर प्रभु नारायण की कृपा अनवरत बनी रहे। आप सभी लोग ऐसी ही श्रद्धा और करुणा भाव के साथ भगवान की सेवा में लगें।
क्योंकि ये जिस स्थान पे आप बैठे हैं ये कोई साधारण स्थान नहीं है, ये स्वयं संकटों को हरने वाले पवन पुत्र संकट मोचन हनुमान जी का स्थान है। तो सभी संकट को हरते हैं। तो आप सभी से ये निवेदन है, आप सभी लोग सदा मिलजुल करके इस कार्य को, जिस प्रकार से भानु द्विवेदी जी इस कार्य में लगे रहते हैं, उसी प्रकार से आप सब लोग भी सेवा भाव से सहयोग करें और इस कार्य को इस वर्ष की भांति हर वर्ष बढ़िया सुंदर हर वर्ष यह कथा होती रहे, यही प्रभु से कामना करते हैं। आइए हम सब लोग यहीं से विदा लेंगे आप सभी से, क्योंकि हमारे ये सभी भैया लोग चले भी जाएंगे, समय भी हो रहा है। मिलन आज तक का हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक का हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। सब भक्तों से मेरा कहना, सब भक्तों से मेरा कहना, भूल चूक की माफी देना, भूल चूक की माफी देना। फिर कब मिलेगा ऐसा नजारा, फिर कब मिलेगा ऐसा नजारा, रही जिंदगी तो मिलेगी दोबारा, रही आज तक का हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक का
पुंडरीकाक्ष पुनादो पुंडरीकाक्ष पुनादो पुंडरीकाक्ष पुनादो त्रिराचमनम ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः हस्तौ प्रक्षाल्य नमः हस्ते गंधाक्षतपुष्पाण्यादाय प्रार्थना ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति देव्यैस्तवै वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः ओम भूर्भुवस्वः मंडपस्थ आवाहित सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सायम् उत्तरपूजनार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि प्रणमामि नमस्करोमि आरार्तिक्यं प्रज्वाल्य जलेन संप्रोक्ष्य ओम श्रीज्वालामालिन्यै नमः ओम श्रीरत्नेश्वर्यै नमः सकलपूजनार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि आरार्तिक्यं हस्तौ निधाय ओम मा ईदग्गो हविः प्रजननं मे अस्तु दशभिरग्गो सर्वागाळग्गुसुवस्थाये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्यभयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु धत्त मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती 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 मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन दर्द की दवा तो मेरे पास है दर्द की दवा तो मेरे पास है जिंदगी दया की है भीख मांगती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा चिल्ता है तुमको प्रभु संसार की मन में बस
ओम